आपने क्या फ़ायदा पाया? मेरे को शुगर थी भाव जी, कितनी? फास्टिंग आती थी मेरी 180-90, और अब क्या है? अब 100 है, 100-105 है और मेरी। दवाई वही आपके जो फॉलो कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। कहाँ से आए हो? हिसार क्या हरियाणा। नाम है? मेरा नाम कमल सिंगल। और वजन भी मैंने 5 किलो कम किया। 5 किलो वजन कम हो गया, शुगर की दवाई बंद होगी, नॉर्मल शुगर आ रही है, मस्त है। अब इसको फॉलो करना हो कमल भाई, कमल की तरह खिलते रहोगे। वैसे भी कमल ज़्यादा ही खिल रहा है देश में। तो अप्रतिम लाभ होता है। मेरा नाम नंदलाल राठी है, दिल्ली से आया हूँ मैं, वैसे राजस्थान से हूँ। मेरा हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव था काफ़ी टाइम से। मैंने आपका प्रोग्राम देख के गोधन अर्क लिया, टोटला कवाथ लिया और लिवामृत लिया, जिससे मेरा हेपेटाइटिस बी यहाँ नेगेटिव आया है। स्वामी जी, नंदलाल राठी। चलो भाई जोरदार ताली बजा दो इसके। दिल्ली से आया हूँ, वैसे राजस्थान से हूँ, गांव कालू है मेरा। अब लोग कहते हैं हेपेटाइटिस नेगेटिव नहीं आता, गलत बातें सुन रखी हैं। शुगर ठीक नहीं होता, हेपेटाइटिस ठीक नहीं होता, लिवर किडनी। रिपोर्ट साथ में लेके आए महाराज जी। रिपोर्ट लेके आए कि लोग ये ना बोलें कि बाबा जी के चेले ऐसे बोलते रहते हैं। अरे भाई मैं क्यों बुलवाऊंगा किसी से? मैंने बोला है गोधन अर्क लो, लिवोग्रिट लिवामृत लो, सर्वकल्प का काढ़ा लो, ठीक होता है। कोई अपने घर बैठे ठीक कर लेना, ये तो यहाँ भी आने की जरूरत नहीं। ये तो यहाँ आ जाते तो और शुद्धिकरण हो जाता। बाबा जी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। प्रणाम। मैं पिछले 15 सालों से डिप्रेशन की पेशेंट थी। 15 साल से? हाँ, पर अभी 5 सालों से मैं आपका योग कर रही हूँ। मैं सुबह शाम 5-5 गोली लेती थी, पर अब एक भी गोली नहीं लेती और पूरी तरह स्वस्थ हूँ। 5 गोलियां खाती थी, फिर नींद की गोलियां, नशे की गोलियां देते रहते हैं। क्या किया तूने योग में? हाँ, योग से मैं ठीक हुई हूँ। योग किया? हाँ। इसलिए मैंने बोला है। अभी मैं 54 साल की हूँ, पर मुझे लगता है मैं 25 इयर्स की हूँ। अब 54 साल की होकर के इतनी ऊर्जा आ गई है, उसको लगता है हाँ। अभी जीना सीखा। अब तो मैं 24-25 साल की हुई हूँ। मैं बोलता हूँ ना मेरी बायोलॉजिकल एज 25 की है, तो मेरे को जो फॉलो करते हैं वो भी मेरे जैसे ही हो जाते हैं। चलो बहुत आशीर्वाद। क्या नाम है तुम्हारा? रीना केडिया। रीना केडिया जी। डिप्रेशन बहुत बुरी चीज़ है। मुझे सुनो और जैसे मैं बोलता हूँ वैसे फॉलो करो, तो रीना केडिया की तरह तुम्हारा भी डिप्रेशन दूर हो जाएगा और तुम भी 50-60 साल के होके 25-30 की तरह ही जीवन को उत्साह से जीवोगे। ये डिप्रेशन भी बहुत बड़ी, इसमें भी बहुत लूट खसोट होती है। नशे की दवाइयाँ दे देते हैं, आदमी को सलाह देते हैं। खूब दवाइयाँ खाई? कितने साल खाई? हाँ, 15 सालों तक खाई थी। 15 साल खाई थी, बताओ जी। फिर आप एक बार रांची आए थे। हाँ। तो मैंने आपका योग शिविर ज्वाइन किया था। बहुत बड़ा शिविर हुआ तो था। तब से मैंने योग करना शुरू योग करना सीख लिया। चलो भाई, रीना के लिए बहुत बहुत अभिनंदन। ऐसे बहुत भाई बहन है जो स्ट्रेस में, एंजाइटी में, डिप्रेशन में जी रहे हैं, उनकी दवाई है योग, ध्यान। चलो आशीर्वाद रीना। ओम साईं बाबा जी। ओम भाई। मैं दुर्गा प्रकाश उपाध्याय, यूपी बनारस के पास घर है मेरा। मैं अराउंड 10 साल से डिप्रेशन, एंजाइटी, ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन से सफ़र था। और मैं दिल्ली में इलाज कराया, प्लस BHU में भी इलाज कराया, लेकिन दवाई की डोज और बढ़ती गई और दवा मेरा लगातार चलता, अभी भी चल रहा था। लेकिन मैं अब यहाँ वहाँ पे मैं 5 दिन हुए मेरे यहाँ पे, और मेरी सारी दवा बंद हो गई है और मैं एंजाइटी, ब्लड प्रेशर एंड सब कुछ कंट्रोल कर चुका हूँ। और मुझे इस चीज़ को कंटिन्यू करना है, लेकिन भी थोड़ा सा मुझे आपका सपोर्ट चाहिए था, क्योंकि मैं उतना फाइनेंशियली उतना स्ट्रांग नहीं, इस वजह से थोड़ा सा। देखो सभी सुन लो, जिनको भी डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, मैं कहता हूं सुबह उठ करके मुझे सुना करो। जिंदगी में हर पग पर चैलेंजेस, चुनौतियां, संघर्ष, संकट, समस्याएं रहेंगी, लेकिन एक नियम बना लो, मुझे एक क्षण के लिए भी, जो कल भी मैंने बहुत गंभीरता से कहा था, एक क्षण के लिए भी नकारात्मकता को, नैराश्य को, कुंठा को, किसी भी अशुभ को, दुर्विचार, दुर्भावना, दुर्गुण, दोष, दुर्बलता को, किसी भी प्रकार की कमजोरी को अपने भीतर पनाह नहीं देनी, उसका आदर नहीं करना। प्रणाम स्वामी जी। मुझे डिप्रेशन था 2 साल से। मैं 2 साल से दवा ले रही थी और एडमिट थी 15 दिन के लिए।
लेकिन कुछ हुआ नहीं। 2 साल से दवाई ली, फिर आपका योगा किया 6 महीने से, तो मेरी डिप्रेशन की दवाई बंद हो गई। ये डिप्रेशन की दवाइयाँ अपने आप बंद हो जाती हैं। डिप्रेशन की दवा कोई है ही नहीं पहले तो। ये जो एंटी डिप्रेशन दवाइयाँ, ये एंटी डिप्रेशन नहीं है, ये नींद की दवा है, नशे की दवा है। आपको नशेड़ी बना रहे हैं, नशेड़ी, ड्रग माफिया, मेडिकल माफिया। और डिप्रेशन की वजह से मुझे ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया हो गया था। हाँ, ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया, इसको दर्द चलता था, वो सब अनुलोम विलोम से ठीक कर तो दिया। फिर मुझे 1 साल में एडमिट होना पड़ा, वापस आना पड़ा। फिर वो दवाइयों की वजह से मेरे को पूरे दिन नींद लगती थी, लेकिन मेगावटी लेने के बाद और अनुलोम विलोम करने के बाद और ब्राह्मणी करने के बाद एकदम अभी 6 महीने से दवाइयाँ ख़त्म हो गई। ये मेधावटी और मेमोरी ग्रिड बहुत ज़बरदस्त है ब्रेन के लिए, इससे बेस्ट कुछ है ही नहीं। ओम स्वामी जी, मैं लखनऊ से आया हूँ, सुशील कुमार गुप्ता। 12 साल पहले मेरी इन्फेक्शन की वजह से गले की आवाज़ चली गई थी, और जो कि मैंने टीवी में देख करके अपनी आवाज़ को 15 से 20 दिन में आवाज़ को सही कर लिया। लो, आवाज़ चली गई थी और स्वर तंत्र में दिक्कत आ गई थी। और 6 साल पहले डिप्रेशन हुआ था, 100% डिप्रेशन, जो कि मैंने योग से ही मैंने सही किया है। लो, डिप्रेशन भी ठीक कर लिया। और मेरी लखनऊ में दवा की शॉप है, दवा ही बेचता हूँ, अंग्रेजी दवा। लेकिन सबसे बेस्ट यही कहता हूँ कि योग और आयुर्वेद अपना लो, उसी से भला होना है। लो, खुद अंग्रेजी दवाई बेचता है, लेकिन कोई आता है तो उसको बोलता है, देखो वो उसमें अंग्रेजी दवाई में आजकल हमने देसी भी रखनी शुरू कर दी। मैंने 2006 में मुझे डिप्रेशन हो गया था। डिप्रेशन 2006 से 2008 तक मैंने कितना मेडिकल गया, कहीं भी मेरा ठीक नहीं हुआ। वो 2008 में हमारा उड़ीसा का जो बरहमपुर का जो सुनामणि बाग डॉक्टर है, उनके पास गए तो उन्होंने बोला किसी के स्वामी के चरण में चला जाओ तो हो जाएगा ठीक। तो स्वामी जी उस दिन से हमने आपसे जुड़ गया, और 2008 को हमारा डिप्रेशन खत्म करके आपके साथ आके फ्लैग होस्टिंग भी किया है यहाँ। और उस दिन से आज तक हम आपसे जुड़े हैं। हर दिन 3-4 घंटा प्राणायाम करते हैं, और 2017 से अभी हम जिले के प्रभारी हूँ बरहमपुर गंजम का। चलो, अब दूसरों की सेवा करता है। नहीं तो डिप्रेशन आदमी को ज़्यादा हो जाए ना, तो एक्यूट डिप्रेशन होने के बाद आदमी मरने की सोचता है, सुसाइडल टेंडेंसी पैदा हो जाती है। एंजाइटी। अब एंजाइटी तो यहाँ करके इसका पूरा ठीक ही हो गया है, और एकदम मस्त है, पूरा करती है। अब जो पूरा करेगा, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, यज्ञ चिकित्सा, नो डिप्रेशन, नो एंजाइटी, you are getting complete divine energy, divine health, unlimited happiness in your self, in your soul. ये बहुत प्रेम से करती है। इसको हिंदी पूरी समझ में नहीं आती है, थोड़ी बहुत कुछ पकड़ती है। ये अमेरिका में रह करके भी फॉलो करती है। एक बार जोरदार अभिनंदन। धन्यवाद। थैंक यू। ओम स्वामी जी, प्रणाम। प्रणाम जी। स्वामी जी, हमारी लड़की के लिए मैं बोल रही हूँ, उसका अभी डिप्रेशन में है। पहले आई थी तो सींगी, कंधा में दर्द था और ये गर्दन में, तो सींगी लगवाई, ठीक हो गया। और इसका सांस फूलता था, फेफड़े में पानी था स्वामी जी, तो वो सब यहीं आके करवाई, पानी ठीक हो गया, सांस फूलना भी ठीक हो गया, पानी सूख गया स्वामी जी। तो अभी इसका थोड़ा सा डिप्रेशन हो गया है। बस मेधावटी और मेमोरी ग्रिड देते रहना गुड़िया को, ठीक है। और थोड़ा द्राक्षासव पिला देना। राक्षस, बस द्राक्षासव के साथ मेधावटी देंगे ना, हाँ, नींद भी बहुत अच्छी आएगी। ब्रेन नर्वस सिस्टम के जो हार्मोनल इम्बैलेंस है ना, वो बैलेंस हो जाएगा, ठीक हो जाएगी। अभी डरती है सर थोड़ा। ना, डरेगी नहीं अब। हाँ। ठीक है बेटा। ओम स्वामी जी, तेरे को क्या था? सत सत प्रणाम आपको। स्वामी जी, मुझे डिप्रेशन था, यहाँ पे बहुत दर्द होता था, और जब तक सिकाई ना करो तब तक आराम ही नहीं मिलता था। जब मैंने लीच लगवाया तो मतलब आराम है, बहुत आराम। लीच लगवाया और ये सब, यहाँ चैन ही नहीं पड़ता था।
यहाँ भी लीच लगाते हैं सिर में दर्द होने पर, यहाँ भी लीच लगवा देते हैं कान में दर्द होने पर, आँख में दर्द होने पर भी यहाँ लीच लगाते हैं। तो अब सब जगह सींगी नहीं होती, सींगी ज़्यादातर गर्दन में, कंधों में, घुटनों में, कमर में। और ये तो जो हमारे पूरे एक्सपर्ट हैं, ये जो हालूराम रामधारी सत्यवान और जो गुरुदेव है ना, ये तो पुराने लोग हैं, स्वामी जी 30 40 सालों से इस काम को कर रहे हैं। इसलिए नाजुक जगह भी, मर्म स्थानों पर भी अनुभव है ना, अनुभव की विद्या, ये स्किल है बहुत बड़ा। एक बार अभिनंदन हमारे इन सींगी वालों का भी। और सारे लीज थेरापी से लेकर के रक्त मोक्षण, एक स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट है आयुर्वेद। स्वामी जी एक बात और बोल रही, स्वामी जी मतलब दवाई खा खा के मेरा हार्मोन्स एकदम अनबैलेंस हो गया था बहुत अधिक, तो वो मैं मतलब योग से ही ठीक कर ली। मेरे पास पूरा रिपोर्ट है, अब चाहे तो रिपोर्ट लेके आया, हार्मोन्स बैलेंस कर लिया। बिल्कुल, बहुत मैडम बोली बेटा आपका बहुत अधिक हो गया है, हम हमारे बस में नहीं है, हम नहीं ठीक कर पाएंगे, आप आगरा जाइए। कहाँ से आई हो बेटा? मैनपुरी, उत्तर प्रदेश। बात आशीर्वाद है, चलो खुश। स्वामी जी मैं तीसरी बार यहाँ पर आया हूँ, मेरा तो बहुत बड़ा अनुभव है, एक शब्द में नहीं कह सकता। बीमारी ये थी जी कि मुझे बीमारी भी लिखनी पड़ी होंगी, इतनी थी? हाँ इतनी घनी सारी थी जी, मैं क्या बताऊँ। बता। मुझे सबसे पहले पैरालाइज हुआ, उसके बाद रीढ़ की हड्डी में दिक्कत होगी स्वामी जी, उसमें बहुत रिलीफ मुझे यहाँ पर हुआ। डॉक्टर ने कहा था कि आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, मैं पूरी तरह घबरा गया जी, रीढ़ की हड्डी खुलेगी, वो आपने बचा दिया। रीढ़ की हड्डी खोल देंगे तो मार देंगे। मैं तो उसी से डर गया जी, मैंने कहा मर गया जी मैं तो, अब तो जीवन खत्म। और यहाँ करके आपने मुझे 2016 से बचाया स्वामी जी, तभी से लगातार यहाँ पर आ रहा हूँ। पहला अकेला आया, फिर धर्मपत्नी जी के साथ आया, अब बच्चों के साथ आया हूँ। पहली बार आदमी सुना धर्मपत्नी जी। बड़े आदमी है, देखो अब ये कमर कुमार और पैरालाइसिस, पृष्ठ बस्ती आपने किया अभी परसों, मुझे लगता है कि जैसे एकदम से 50% आ गई एक दिन में ही वो पृष्ठ बस्ती से, एक दिन में बहुत, सबसे ज्यादा उसी से मुझे लाभ हुआ। बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी बाबा मैं दार्जिलिंग से आया हूँ। दार्जिलिंग से? हाँ, मेरा नाम रंजीत छेत्री है। हाँ। और सर मेरा एक्चुअली ये C6 C7 डिस्क प्रोलैप्स हुआ था। उसके बाद मैं ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के बाद में मेरे को जो लेफ्ट लेग था वो थोड़ा चलना तो शुरू हो गया, लेकिन राइट साइड में हाफ ऑफ द बॉडी पूरा अभी टेम्परेचर फील नहीं होता है। कुछ टेम्परेचर सेंसेशन कम हो गया। सेंसेशन मतलब वाटर ड्रॉप हुआ तो पता चलता है, लेकिन कोल्ड हॉट क्या है ये पता नहीं चलता है। कटिंग पेन, बर्निंग पेन कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन इनर साइड थोड़ा बर्निंग सेंसेशन है। और मैं आपके वहाँ से तो कुछ दवाई नहीं दिया था, आफ्टर ऑपरेशन एक्सरसाइज करना पड़ता है बोला था। और मैं टीवी देख देख के आपके साथ योगा करने शुरू किया। मेरा पीछे में बैक में पूरा स्टिफनेस था, फॉरवर्ड बेंडिंग पूरा कर नहीं पा रहा था, और हाथ उठा के थोड़ा गर्दन नीचे करके कुछ काम ही नहीं कर पा रहा था। लेकिन योगा कर करके अभी मैं थोड़ा बहुत दौड़ना भी चल रहा हूँ। और लेकिन ये लेफ्ट लेग में थोड़ा हैवीनेस अभी भी है, और ये इनर साइड अभी भी थोड़ा हल्का जलन पेन है। इम्यूनोग्रिट और ये सब औषधि दे रहे हैं ना यहाँ से? हाँ सर। और लीच भी करवा लेना, जहाँ सेंसेशन कम है ना। हाँ। वो लीच और मड थेरापी। हाँ, मड थेरापी कर रहा हूँ, पंचकर्म सब कर रहा हूँ, पूरा निकल जाएगा। हाँ सर, अभी मेरा स्टिफनेस पूरा गायब है पूरा, नहीं तो फॉरवर्ड बेंडिंग ही नहीं होता था। जी बाबूजी। कनक से हूँ, मुंबई से आया हूँ, मुझे पार्किंसन से। ओह, 8 साल से पार्किंसन से, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा दवाई से। आपकी दवाई से क्लियर हुआ है, चल सकते, व्हील चेयर पे चल सकता हूँ मैं भी। व्हील चेयर पर आए थे? और अब चल पड़ते हो हाथ से? 10 साल से पार्किंसन था। हमने एक दिन क्या करीब 5 दिन इसके ऊपर पूरा प्रोग्राम रखा, न्यूरोग्रिड, मेमोरी ग्रिड, मेधावटी से पार्किंसन कैसे ठीक होता है। अब बाबूजी चलने लग गए, जरा चल के दिखाओ, पकड़ के रखना भाई, हल्का सा पकड़ने की जरूरत नहीं है। अरे बाबा क्या बात है रे रामा, आप तो खुद ही चल के आ गए। ये आपके साथ? हाँ। बच्चे हो गए, वजन 4 किलो कम हो गया। 4 किलो वजन कम कर लिया। पार्किंसन 10 साल के, व्हील चेयर पर आए थे, अब वापस चल के जाओ। पकड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। क्या बात, पहले पकड़ के व्हील चेयर पे ही चलवाते थे,
लेकिन आपकी कृपा से एकदम अच्छे से चल रहे हैं यहाँ पे। नाम क्या है इनका? कनक शाह, हम मुंबई से हैं। कनक शाह जी हैं, व्हीलचेयर पर थे, चलना फिरना तो बहुत दूर की बात ही, जुबान भी लड़खड़ा रही, तब तो जुबान भी अच्छी होगी। पार्किंसन का असर गले पर भी आता है? बिल्कुल नहीं, किसी को समझ में नहीं आता था, खाली मुझे समझ में आता था कि वो क्या बोल रहे हैं। हमारे बेटे भी पूछते थे मम्मी क्या बोल रहे हैं पापा, फिर मैं बोलती थी पापा आपको ये बता रहे हैं। लो, पार्किंसंस प्रारंभिक अवस्था का तो तुरंत ठीक कर देते 1-2 महीने में, और कोई लगा रहेगा तो साल 6 महीने में सारे के सारे रोगी ठीक होंगे। पार्किंसन के सबको डरा रखा है, ठीक नहीं होंगे, ठीक नहीं। जय हो। साईं जी को कोट कोट प्रणाम। साईं जी मेरे को अस्थमा है, 50 साल से शुगर। नाम क्या? राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। राजेंद्र गुप्ता जी, कितने साल से? 50 साल से। 50 साल से जी, शुगर। 50 साल की शुगर। उम्र कितनी? जी 50 साल से शुगर। नहीं, आपकी उम्र कितनी? अभी तो कुछ नहीं है, 4 दिन। नहीं, आपकी टोटल उम्र कितनी? 70 साल। 70 साल की उम्र है। 20 साल की उम्र से शुगर थी, 50 साल से शुगर। जी, अभी कुछ भी नहीं है सर। शुगर गायब? शुगर गायब, अस्थमा गायब। अस्थमा कब से था? अस्थमा कम से कम 20 साल से था। 20 साल का अस्थमा गायब, 50 साल की शुगर गायब। दिया क्या? आपकी इधर से औषध लिया। क्या औषधि? शुगर के लिए मधुनाशिनी मधुग्रीट। हाँ बस, पहले तो मैं बहुत दवाई खाता था। और अस्थमा के लिए श्वासारी? जी, श्वासारी अभी भी लेता हूँ। अभी भी लेते? खाली पानी, खाली उपवास के ऊपर चल रहा हूँ, कुछ खाता नहीं। और वजन कितना कम कर लिया? वजन 7 किलो कम हुआ। 7 किलो वजन कम कर लिया जी। 50 साल की शुगर की दवाई बंद, मधुनाशिनी मधुग्रीट, खीरा करेला टमाटर का जूस और श्वासारी लो। 4 दवाई डेली खाते थे गुरुजी, अभी कुछ नहीं खाते। सारी एलोपैथी की दवा बंद? हाँ, सब बंद हो, खाली श्वासारी पे चल रहा। आपकी कृपा है गुरुजी। 70 साल की उम्र, लोग हिम्मत हार जाते। वजन कम कर लिया, शुगर की दवा बंद, सांस की दवा चल नहीं पाते थे सर जी, अभी चल नहीं पाते थे, चल रहे ठसक से। अभी आपकी कृपा हो गई। ला, मैं आपको महाराष्ट्र से जुड़ा, लासरी से। नासिक से। अब इसको बाबा में ईसाई दिखता है, ठीक है, जा। जय हो राम जी। अब थाना में आए थे तब से? थाना में आई थे तब से? थाने में मैंने कैंप किया था। शर्मा जी के साथ थे। हाँ, जय हो। कैसी हो अम्मा? अच्छा हो गया? मेरा नाम वीना है, मैं गुजरात बोरसद से आई हूँ। नाम क्या बताया? वीना। वीना, वीना की वीणा ठीक बज रही है। मेरा साथ मेरा बेटा बेटी और मेरा देवर और देवरानी सभी लोग आए हैं। हाँ। मैं हर रोज तुम्हारा प्रोग्राम देखती हूँ और अनुराग बासने का भी प्रोग्राम देखती हूँ 4 बजे। और मैं मेरे पग में नोट रिप्लेस है, एक पग में 22 वर्ष हुआ, एक पग में 12 वर्ष हुआ, और मेरा शोल्डर भी रिप्लेस है, उसको 5 वर्ष हुआ। पर मैं स्टीरॉइड भी खाया है, पर मेरे एवरीडे 2 घंटा कपालभाति और 2 घंटा अनुलोम और भ्रष्टे प्राणायाम 3 कसरत करती है, उससे मुझे शुगर बुगर कुछ नहीं आई है और मेरे शरीर में एनर्जी रहती है। मुझे ठंडी बहुत लगती है। ठंडी लगती है? वो शिलाजीत खा ले, स्वर्ण शिलाजीत दे देना मैया को। ओम बाबा जी, एक दिन मैं यूरोप घुमाने ले गई थी, तो वहाँ तो बोल रही है ठीक है, मुझे निरामयम में एक बार जाना है लाइफ में। बेटी ने बोले तेरे को यूरोप घुमा देता हूँ, बोले नहीं मेरे को निरामयम ले चल। नहीं, यूरोप में ही निरामयम याद आ रहा था। और मुझे साइटिका का प्रॉब्लम था, मैं 3 महीना बेड में थी, खड़ी नहीं हो पा रही। 3 महीना? क्या हाँ। नाम बेटा? देहूती। देवहूति, क्या बात है। अब क्या हाल है? तो फिर मम्मी बोलती रहती थी फोन से, तू योगा कर, प्राणायाम कर, ये कर, वो कर। फिर मेरे हस्बैंड ने एक वीडियो भी भेजा था साइटिका का आपका, तो वो सब बेड में देखते देखते मैंने शुरू किया धीरे धीरे। तो अब मेरा साइटिका उसी से ही कंट्रोल करती हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने बोल दिया। अब तो चल फिर रही है? हाँ, अब तो चल फिर रही है? हाँ, दौड़ भी रही हूँ। और डॉक्टर ने बोला कि सर्जरी करना है मुझे, तो मुझे लगा कि पैसा कमाना है तो सर्जरी करेंगे। मेरे हस्बैंड ने बोला 6 महीना सो जा, बट सर्जरी तो नहीं करना है। फिर गुस्सा होके फिर मैंने थोड़ा वीडियो सब कुछ देखना शुरू किया। मम्मी बोलती रहती थी, सुनती नहीं थी, फिर किया मैंने सारा, और अभी वही फॉलो करती हूँ। मेरा उसमें ब्लड प्रेशर की मेडिसिन भी खत्म हो गई। लो, ब्लड प्रेशर की दवा छूट गई, सर्जरी से बच गई, और कपालभाति करती हूँ। हाँ, बड़ों की बात माना करो, ठीक है? चलो खुश हो बेटा, जाओ। अब तेरे को माला इसलिए दी है, अपने पति को भी दे देना।
और अपनी बहन को भी दे देना भैया। जय हो। ये छोटी सी मैया तुम्हारे प्रीतम देवांश की बुआ है। अभी माँ को लेके आए हैं, पैरालाइसिस हुआ था ना वहीं गुरुकुलम में। अब ठीक है? अब बहुत आराम है स्वामी जी। चलो। आज तक की बुकिंग थी। चलो अब आगे और कर देंगे। कैंसर बताया था स्वामी जी मुझे। 2010 में कैंसर बताया था, मरी नहीं तू? हाँ, ये जिंदा है। और सफदरजंग 6 महीने कागज बनाने में लगा दिए, 2-3 बोतल खून मांगा मेरे को। सफदरजंग 6 महीने कहाँ का जब बनाने में लगा दिए, तब तक ये योग करके ठीक होगी। चल मस्त रहे। मैं फॉलो करके चलो जाओ खुश रहो, जाओ खुश रहो। दर्शना देवी जी आ जाएंगे इधर। ग्लूकोमा था, आंखों के सामने अंधियारा रहता था, लीवर किडनी में गांठें हो गई थी। आओ इधर आ जाओ। हाँ अब ठीक कर ली जी। हाँ जी, पहले गुरुजी को प्रणाम। प्रणाम। कहाँ से आई है? मैं गुरुजी पंजाब से आई हूँ, होशियारपुर जिला मुंगेरिया से हूँ। गुरुजी पहले तो मेरे को बहुत बीमारियाँ थी, क्यों मैं सिलाई का काम करती थी, तो इसलिए ना पेट में गांठें हो गई। वो बैठे बैठे बस लगी रहती थी। घर परिवार गुजारा करना था तो उसकी वजह से बहुत बीमारियां हुई मेरे को। मेरा 85 kg वेट था। वजन भी बढ़ गया। मैं इतनी बीमार हुई कि 40 पे आ गई थी। 40 पर आ गई? हाँ 40 पे आ गई थी। मेरे को बहुत बीमारियां हो गई, किडनी की बीमारी, बस शरीर ही कटने लग गया था, ये हालत हो गई थी, बहुत ज़्यादा हो गई थी। हाँ। फिर उसके बाद मैंने योगा कर के और दवाई खा के, फिर मेरे को उन्होंने इधर ले गया, किडनी की प्रॉब्लम आई तो मेरे को अश्विनी हॉस्पिटल बम्बे में उन्हें चेक करवाया तो बोलते आपकी किडनी स्लिंग हो गई है। फिर मैंने एक राइट वाली किडनी जो है, हाँ जी, फिर मैंने योगा कर के मैं 2099 से जुड़ी हूँ। जब आप बठिंडा में गए थे ना, आर्मी में 15 दिन का उधर कैंप लगाया था, आर्मी में गए थे। फिर औरंगाबाद में भी गई थी हम, 5 दिन का 7 दिन का कैंप लगाया था। एक किडनी निकाल दी? नहीं किडनी है मेरी। फिर मैंने स्लिंग हो गई थी तो मैंने फिर दवाई नहीं खाई, सिकुड़ गई थी। सिकुड़ गई थी। अब योग करके ठीक कर ली? हाँ ठीक कर ली है। जोरदार काम कर लिया। श्रिंक किडनी ठीक करना बहुत बड़ा चैलेंज है मेडिकल साइंस के लिए। और तो किडनी ठीक कर ली। हाँ, और गांठें भी ठीक हो गई हैं। और वजन अब कितना है? वजन अभी मेरा 61 kg। 40 से 61 kg वजन आ गया। हाँ अभी पहले 85 था, 85 से बीमार होने के बाद पहले बढ़ा था, फिर घटा, 20 में हाँ, बैलेंस हो गया। 61 पे रहता है। चलो खुश रहो। ठीक है ना। अभी गुरुजी बड़ी तो बात ये है कि मेरी आँखों का ऑपरेशन हुआ, वो आ गया ग्लूकोमा हुआ ना, ऑपरेशन ऑपरेट कराया तो मेरी आंखें जो है ना ऑपरेशन के बाद काला धब्बे हो गया, आगे ग्लूकोमा हो गया, ब्लैक फ्लोटर्स। हाँ फिर वो एक का पहले कराया तो इतना हो गया, फिर उन्होंने लेजर भी किया, उससे भी ठीक नहीं फिर हुआ। एक के बाद दूसरा, फिर भी ठीक नहीं हुआ। फिर मैंने बोला कहते अभी आप इंजेक्शन लगवाओ 20-20 हज़ार के। फिर मैंने छोड़ दिया उनको। फिर मैंने यही आई ग्रिट खाना शुरू किया, पहले से भी खाती थी, आई ग्रिट खाना शुरू किया। फिर उसके बाद मेरी एक आँख का, फिर दूसरी का करवाया, उसको भी यही हुआ, उसको तो बहुत बुरा हुआ। और डॉक्टर ने बोल दिया मेरे को कि आपको कैटरेक्ट ग्लूकोमा है, आप ऑपरेशन मत कराओ, पहले इंजेक्शन लगवाओ। फिर बाद में ऑपरेशन कर दिया। फिर ऑपरेशन करने के बाद कहते फिर मेरी 1 महीने के बाद आँख जो बंद हो गई, पानी आना शुरू हो गया। और पानी अब तो ठीक है। हाँ अब ठीक है। आई ग्रिट गाजर के जूस से ले लो, अनुलोम विलोम ज्यादा कर लो, अब दिख रहा है। हाँ डॉक्टर कितनी उंगलियां हैं? ये 2 है, 3 है, 4, 5, 1 है, तो सब दिख रहा है इसको। इधर आ, आशीर्वाद। हाँ चलो भाई, इसने माने तो किडनी श्रिंक और पूरा शरीर जर्जरित हो गया था, ठीक कर लिया। माइग्रेन ठीक किया। माइग्रेन ठीक किया। अब तो याद आ रहा है इसको क्या क्या था।